जय श्री राम, जय जय हनुमान। शास्त्र कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन किए गए किसी भी दान धर्म और संकल्प का कई गुना यानी कि अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन राम नाम का नियम कैसे लिया जाता है। तो देखिए, वैसे तो मकर संक्रांति के दिन कई प्रकार के नियम लिए जाते हैं, लेकिन उनमें सबसे खास होता है राम नाम का नियम लेना। तो ये नियम हमें कैसे लेना चाहिए, इसका उद्यापन कैसे किया जाता है, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, राम नाम का कितना महत्व होता है ये हम सभी जानते हैं। इसकी महिमा बताने की मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम राम राम ही बोलते हैं। राम नाम की महिमा अपरंपार है, इसलिए राम नाम को धर्म का आधार माना जाता है। तो मकर संक्रांति से अगर हम राम नाम का नियम लेते हैं तो ये सबसे बड़ा नियम है और ये बहुत ही ज्यादा सरल भी है। आप बहुत ही आसानी से इस नियम को ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसका उद्यापन भी कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन राम नाम का नियम कैसे लिया जाता है। लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप सब जय श्री राम 5 बार मुझे लिखकर जरूर ही दिखाइए। तो चलिए जान लेते हैं कि राम नाम का नियम कैसे लेना है, कैसे इसे निभाना है और अगर किसी दिन छूट जाए तो हमें क्या करना है। तो देखिए, राम नाम के नियम को लेने के लिए हमें ज्यादा कुछ विशेष करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। केवल आपको एक नोटबुक इस तरीके से लेनी है। आप कोई भी मोटी सी या पतली जो भी आपको मिल जाए, जो कि पूरा साल चल जाए। बीच में अगर नोटबुक खत्म भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप दूसरी ले सकते हैं, लेकिन 1 साल तक लेने का ये नियम होता है। साथ ही में हमें लेना है लाल रंग का पेन, जिससे कि हम राम राम इस नोटबुक के अंदर लिखेंगे। तो बस ये 2 चीजों की ही आवश्यकता होगी इस नियम को लेने के लिए। अब हमें क्या करना है, तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद जब हम घर में मंदिर में दीपक वगैरह जला लेंगे, पूजा कर लेंगे और जो भी हमें दान धर्म करना है वो कर लेंगे। इसके बाद किसी भी साफ स्वच्छ स्थान पर हम बैठ जाएंगे। आप चाहे तो अपने घर के मंदिर के सामने बैठ सकते हैं जहां आप रोजाना पूजा करते हैं, या किसी भी अच्छे से स्थान को देखकर जहां की एकांत हो, शांति हो, वहां पर आप बैठ जाएं, या घर के मंदिर में भी आप चाहे तो बैठ जाएं। अब हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर सबसे पहले रामचंद्र भगवान का ध्यान करते हुए कहेंगे कि हे भगवान, आज मकर संक्रांति के दिन से मैं राम नाम का नियम लेने जा रही हूँ या लेने जा रहा हूँ। आप इस नियम को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, मेरा बेड़ा पार करें। ऐसा कहकर हाथों को जोड़कर मन में ध्यान करते हुए आपको संकल्प लेना है। यानी कि हम इस तरह से संकल्प ले लेंगे और फिर भगवान श्री रामचंद्र का जयकारा बोलते हुए, जय श्री राम बोलते हुए हम इस नोटबुक को पहले खोलेंगे। सबसे पहले जो विषय सूची वाला पेज आता है, इसके ऊपर हम भगवान श्री रामचंद्र का नाम लिख सकते हैं, या इसके ऊपर आप भगवान श्री राम का पोस्टर वगैरह जो पिक्चर आती है वो चिपका सकते हैं, या अपने हाथों से भी बना सकते हैं। बड़े बड़े अक्षरों में आप राम लिख सकते हैं, जय श्री राम लिख सकते हैं। इसके बाद अगले पेज से हम शुरू करेंगे, राम नाम लिखना शुरू कर देंगे। जो पहला पेज होगा सबसे ऊपर में हम यहाँ पर दिनांक यानी कि डेट डाल देंगे। 14 जनवरी की डेट से आप इसे प्रारंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो 14 तारीख की हम डेट डालेंगे ताकि हर दिन की जो तारीख है वो हमें याद रहे। तो इस तरीके से एक एक करके हम राम का नाम लिखते हुए चलेंगे। ध्यान रहे कि जब हम राम लिखेंगे उस समय हमें मुख से भी राम राम बोलते हुए चलना है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले एक लाइन में लिखें। कितनी बार भी आप लिख सकते हैं, जितना मतलब आपकी सुविधा हो, जितना आपके पास में समय हो, जितना आपका भाव हो, उतने पेज आप चाहे तो भर सकते हैं, या आप चाहे तो हर रोज एक एक पेज भी भर सकते हैं। बड़े ही आराम से, बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ हम लिखेंगे। अब मान लीजिए कि आप में कहीं 5 या 7 दिन के लिए कहीं बाहर चले गए हैं, नियम टूट गया है, तो क्या करें। तो देखिए, जितने दिन के जो पेज हो रहे हैं, जैसे कि हर दिन आप एक पेज लिख रहे हैं, तो उस हिसाब से 5 दिन के लिए अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो 5 पेजों को
को छोड़कर छठे पेज से आप फिर से शुरू कर सकते हैं। नियम आपका नहीं टूटेगा। इस तरीके से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय है तो उन 5 दिनों के भी आप राम नाम लिख सकते हैं। समय नहीं है तो 5वें दिन 5 पेज छोड़कर आप वहां से डेट डालकर फिर से जो है राम नाम लिख सकते हैं। बड़े ही मन और भाव से आप कोशिश कीजिए कि हर दिन लिखें। और अगर हो सके, संभव है तो पहले दिन आप अपने घर के मंदिर में बैठकर लिख लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो अपने बेड पर या सोफे पर कहीं पर भी बैठकर बड़े ही आराम से, बस मन में आपके भाव पूरे होने चाहिए। पूरे 365 पृष्ठ आपको लिखने हैं। कोई दिन छूट जाए, जिस दिन भी आपको टाइम ना मिले तो फिर वो दिन आप छोड़ दीजिए या उसे पूरी तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बीच में आपकी जो नोटबुक है अगर वो भर जाती है, पेज खत्म हो जाते हैं, तो आप दूसरी नोटबुक भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पहले दिन ही आप थोड़ी मोटी नोटबुक लें जिसमें कि 365 पेज पूरे हों, तो आपको दूसरी नोटबुक जो है लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी भर जाती है तो आप दूसरी भी ले सकते हैं। अब देखिए, अगली मकर संक्रांति के दिन जब ये नोटबुक आपकी पूरी तरीके से भर जाए, भरने के बाद में 365 दिन राम नाम लिखने के बाद में अब हमें क्या करना है, तो देखिए ये राम नाम जो आपने किताब बनाई है या नोटबुक बनाई है, ये अपने आप में ही किसी ग्रंथ से कम नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली है। इसमें आपके समस्त प्रकार के जो संकट है आप देखते हुए चलिएगा। 365 दिन के अंदर अंदर आपकी जो जीवन शैली है उसमें बहुत बदलाव आएगा। मन बहुत शांत सा होने लगेगा। अब आप चाहें तो इसे आप अपने घर के तिजोरी में रख सकते हैं, आप इसे अपने पूजा के घर में रख सकते हैं, या आप अपनी जो धार्मिक किताबें जहां पर रखते हैं वहां पर भी आप इसे रख सकते हैं। या आप अगर इसे संभाल के ना रख पाए तो इसे 1 साल होने के बाद में फिर आप उद्यापन कर देना। और उद्यापन के बाद जब भी कभी आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करने का मौका मिले, अवसर मिले, तो आप वहां जाकर इसे विसर्जन भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि उद्यापन कैसे किया जाएगा, यानी कि 1 साल होने के बाद हम इसका उद्यापन करेंगे। तो सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र के नाम से हमें कपड़े लेने हैं। आप चाहे तो कुर्ता पजामा ले सकते हैं, धोती ले सकते हैं, या कोई भी छोटा सा पैंट शर्ट का कपड़ा इत्यादि कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा सामर्थ्य है। जो भी कपड़ा आप चाहें वो श्री रामचंद्र के नाम से ले सकते हैं। हम कुछ खाने पीने के जो सामान होते हैं वो ले लेंगे। आप मिठाई ले सकते हैं या फिर जो तिल के लड्डू होते हैं वो ले सकते हैं। साथ ही में कुछ दक्षिणा जरूर ही रखेंगे, और साथ ही में एक नई नोटबुक और लाल रंग का पेन भी हम साथ में दान करेंगे। और सबसे पहले हम इसे मिनस देंगे, क्योंकि कोई भी दान करने के लिए कोई भी चीज अगर आप दान कर रहे हैं तो उसे मिनसना जरूर होता है। तो अपने हाथों में, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार वारते हुए हमें इसे जो है मिनस देना है। मिनसने के बाद में आप अपने घर के आसपास में किसी भी मंदिर में पंडित वगैरह को इसे दान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल नियम है। आप सब भी ज्यादा से ज्यादा इस नियम को जरूर लीजिएगा। अगर इसे नियम को कोई ले रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि हमारे सनातन धर्म को आज की जो युवा पीढ़ी भूलते जा रही है उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाकर हम अपने सनातन धर्म को आगे की ओर ले जा सके। मकर संक्रांति के सभी शुभ मुहूर्त, जो भी नियम, दान, धर्म होते हैं और सभी चीजें मेरे चैनल पर आ चुकी है। एक बार विजिट करके जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर ही लिखिएगा। तो मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।